स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए। इस पाठ के लेखक हैं जॉन डन। इनका जन्म 22 जनवरी 1572 में हुआ था। ये एक कैथोलिक फैमिली के रहने वाले थे। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और इनका मृत्यु 31 मार्च 1631 में लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है। जॉन डन एक नए प्रकार के गीतमय और आलोचनात्मक कविताओं के विशेष कवि थे। जब इंग्लैंड में कैथोलिक के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था, तभी जॉन डन को अपने धर्म के कारण बिना डिग्री पूरा किए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा था। जॉन डन कानून तथा धार्मिक शिक्षा ग्रहण किए। वे 2 समुद्री यात्रा पर निकले और एक शक्तिशाली कुलीन बन गए। जब जॉन डन अपने संरक्षक के भतीजी एनी मोर से 1601 में लव मैरिज शादी कर लिए तो उनकी नौकरी छूट गई और कुछ समय के लिए वो जेल भी गए। 1615 में जॉन डन जब 42 साल के थे, तब एंग्लिकन चर्च के महान पादरी बन गए और पैट्रिचर्न परंपरा का रिकॉर्ड तोड़ दिए। जॉन डन अपनी प्रेम कविताओं में विज्ञान और भूगोल खोजों के साथ जोड़ते थे। जॉन डन सॉन्ग्स एंड सोनेट, एस्टायर्स एंड दी एलगीज और सेरमन्स के अच्छे जानकार थे। वे काव्य भावना, कठोर माप, तनावपूर्ण और सनकी तस्वीर उनके सभी रचनाओं की विशेषताएं थी। ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए 40 लाइन की कविता है, जो 5 ऑक्टेव यानी 5 स्टेंजा में बांटा गया है। एक बार लेखक अपनी प्रेमिका को समझाते हैं और कहते हैं कि मेरी प्यारी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, ना ही मैं इस उम्मीद से जा रहा हूँ कि दुनिया मुझे तुमसे अधिक प्यार देगी, लेकिन मुझे अंततः मरना ही है। इससे अच्छा है कि मैं इस मृत्यु का बहाना बनाकर स्वयं को बहलाकर कुछ अच्छा करूं, तुमसे दूर जाऊं। अभी जो है उनको समझाते हैं कि देखो, कल रात्रि को सूरज भी यात्रा पर गया था, लेकिन आज वह भी तो यहाँ है। उसके पास ना तो चाहत है, ना ही भावना, ना ही उसके पास कोई छोटी रास्ता। तुम मेरे लिए मत डरो, क्योंकि वो भी तो आज यहाँ आ गया है। तुम मेरे लिए मत डरो, लेकिन मेरा विश्वास करो, उससे तेज यात्रा करूँगा, क्योंकि मेरे पास उससे ज़्यादा तरीके हैं। जॉन डन ये समझाते हुए कहते हैं कि देखो, कल सूरज भी यात्रा पे गया था, लेकिन वो आज फिर आ गया। उसके पास, सूरज के पास कोई चाहत नहीं थी, कोई भावना नहीं थी, उसके पास कोई छोटा रास्ता भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो आ गया। तुम मेरे लिए मत डरो, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं उससे तेज यात्रा करूँगा, क्योंकि मेरे पास उससे ज़्यादा तरीके हैं। वो मनुष्य की शक्ति इतनी कमज़ोर होती है, तुम जानती हो कि मनुष्य की कितनी शक्ति कमज़ोर होती है कि यदि भाग गिर जाता है, लेखक जो है अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि तुम जानती हो कि मनुष्य की शक्ति इतना कमज़ोर है कि यदि उसका भाग गिर जाता है, यानी
भाग साथ नहीं देता है तो वह उसमें 1 घंटा भी नहीं जोड़ सकता है तथा ना ही उसे बीते हुए लम्हों को वापस बुला सकता है। जानती हो, मान लीजिए उसका लम्हा जो बीत गया, जो समय उसका बीत गया, वो वापस नहीं ला सकता है, परंतु जब बुरा समय आता है तो उसमें कई सारा अपन दिमाग लगाकर निकल जाता है। हम मजबूत बनते हैं। लेखक कहते हैं कि बुरा समय आता है तो हम मजबूत बनते हैं और हम अपनी कला और शक्ति से उससे सबक सीख लेते हैं, इसलिए हम उस पर काबू पा लेते हैं। लेखक इस तरीक़ा से अपने प्रेमिका को समझाते हैं। तुम सिसकियाँ मत लो। लेखक कहते हैं कि जब तुम सिसकियाँ लेती हो, तुम्हारी सिसकियाँ हवा नहीं होती है, वह मेरे आत्मा को तुमसे दूर करती है, तुम मुझे दर्द देती है। तुम जब रोते हो, निर्दयता से हमारे शरीर की रक्त बर्बाद हो जाती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो, जैसे कि तुम कहते हो। जब तुम रोती हो तो मेरे जान तो तुम्हारे अंदर है, उससे मुझे तकलीफ़ होती है, क्योंकि तुम मेरे जीवन का बेहतर हिस्सा हो। लेखक जो है अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम सिसकियाँ मत लो। ये सिसकियाँ जो है ना, ये हवा नहीं है। तुम्हारी आत्मा को दूर, माने तुम्हारा जो सिसकियाँ हमें बहुत दर्द पहुंचाती है। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे प्यार करते हो, मैं तुम्हें नहीं करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम रोती हो ना तो मेरी जान, तुम्हारा अंदर जो आत्मा है, मुझे भी तकलीफ़ पहुंचाती है। जब तुम रोती हो तो मेरा जो अंदर आत्मा है वो मुझे बहुत दुखी करता है, क्योंकि तुम मेरे जीवन का बेहतर हिस्सा हो। तुम अपने नाजुक हृदय को मेरे बारे में बुरा सोचने मत दो। कहीं भाग तुम्हारे मन के डर को पूरा न कर दे, लेकिन उसके बजाय यह सोचो कि हम एक साथ करवट बदल कर सोए हैं। जो एक दूसरे के दिल में रहते हैं, उन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता है।